मेरा नाम विकास प्रताप सिंह है। मेरे पिता का नाम देवशंकर सिंह है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। तो मैं आप सभी लोगों का इनसे परिचय कराना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ मुद्दों पे मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। नीलेश यादव, इंदौर। लकी सिंह, इंदौर। सौरव रघुवंशी, गुना। राहुल रघुवंशी, इंदौर। रुद्र रघुवंशी, इंदौर। सोनू पवार, भोपाल। आज मैं 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर संजय लीला भंसाली से करणी राजपूत करणी सेना ने मारपीट की थी। उसके बाद एक के बाद एक बयान आते गए। वो वीडियो देखने के बाद किसी ने फेसबुक पे मुझे वो वीडियो अपलोड किया था और मैंने वो वीडियो देखा। उसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आते गए। एक अनुराग कश्यप का बयान आया कि हिंदू आतंकवादी है और मुझे शर्म आती है राजपूत कहने पे। तो मैं इस विषय में कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अनुराग कश्यप से बात कहना चाहता हूँ। यदि अनुराग कश्यप को शर्म आती हो अपने आप को राजपूत कहने पे, तो हमें शर्म आती है ऐसे हिजड़े का राजपूत होने पे। राजपूतों का इतिहास बहुत पुराना है। शायद अनुराग कश्यप के बाप दादा और पुश्ते अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करती होगी, चाकरी करती होगी और देशद्रोहियों की गुलामी करती होगी, तो उन्हें शर्म आती है। हमारे किसी भी पूर्वज ने ऐसा कोई काम नहीं करा। हम सभी के घर में जितने भी राजपूत सदस्य हैं वो सभी देश में किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मेरे सारे भाइयों के किसी के पिता किसान हैं, किसी के पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी के पिता कोई काम कर रहे हैं जिससे देश का मान सम्मान और नाम बना है। हम राजपूतों ने पैदा होते ही घर में देशभक्ति का पाठ पढ़ा हुआ है। हम राजपूतों के लिए देश सबसे सर्वोपरि आता है। यही कारण है कि हमने अभी ये वीडियो डाला, ना कि अनुराग कश्यप को जाके जूते दिए। अनुराग कश्यप और बाकी लोगों की बातें सुनने के कारण हम में से 3 दिनों से हम में से कोई नहीं सोया है और आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि हम कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो रानी पद्मावती कौन है, ये अनुराग कश्यप और संजय लीला भंसाली जैसे लोगों को जानना चाहिए। रानी पद्मावती एक वीरांगना है, सती है, जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, हमारी वो पूर्वज है। यदि मैं संजय लीला भंसाली की माँ, बहन या बेटी का कोई भी गलत चरित्र चित्रण करता और उसे इसी प्रकार एक फिल्म बना के लोगों के सामने पेश करता, तो क्या ये गलत नहीं होता? क्या किसी राजपूत ने कभी किसी स्त्री या किसी महिला का इस तरीके से मान मर्दन किया है जिस प्रकार से इन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की? दीपिका पादुकोण या फिर रणवीर सिंह, इनकी हैसियत क्या है कि वो किसी इतने बड़े ऐतिहासिक चरित्र के बारे में कोई गलत टिप्पणी करें या इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करें? हम राजपूतों के मान सम्मान को आप लोग ठेस पहुंचा रहे हैं एक के बाद एक। मेरा नाम विकास प्रताप सिंह है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बता दिया, हम सभी यहाँ पे पढ़ते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं। हम सभी वो सब कुछ छोड़ के अपने धर्म, अपनी जाति और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आगे भविष्य में हम सभी कुछ छोड़ के पीछे लग जाएंगे उन लोगों के जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। यदि किसी को हमारे हिंदू आतंकवाद बोलने पे गर्व महसूस होता हो, फक्र महसूस होता हो, या जिनमें वीरता उबाल मार रही हो, तो उनकी वीरता कहाँ थी जब श्रीनगर में आप हैदर फिल्म की शूटिंग करने जाते हो और भारतीय झंडे का अपमान होता है और आप लोगों के क्रू में जूते मारे जाते हैं? तब आपने वो वीरता नहीं दिखाई। आज आपको वीरता दिखाने की बात आई जब किसी करणी सेना ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, उसके लिए आपने वीरता दिखाई और आपने बोल दिया हिंदू आतंकवादी हैं। 80 करोड़ हिंदुओं को आपने आतंकवादी कह दिया सिर्फ जरा सी घटना में। यदि हिंदू आतंकवादी होता तो अनुराग कश्यप जैसे लोगों को भारत छोड़ के जाना होता। ये बात उन्हें समझनी चाहिए, अन्यथा इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। आज हम अपने पूर्वजों के मान सम्मान और उनके जो अपमान हुआ है इसके विरोध में ये बात शुद्ध हिंदी में समझाना चाहते हैं कि यदि आपने इस तरीके के वक्तव्य देना बंद नहीं करे, आपने राजपूतों के शौर्य का अपमान अगर करना चालू किया, तो आप ये बात भूल जाएं कि आप देश में किसी भी जगह सुरक्षित हैं। हम अपना सब कुछ छोड़ के अपना जीवन लगा देंगे और हमारा एक लक्ष्य हो जाएगा आपका जीवन लेना। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है तो आज़ादी खून मांगती है और हमने खून दिया है इस देश की आज़ादी के लिए। ऐसा ना हो कि बॉलीवुड के लोगों को भी अपना खून देना पड़े। आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, उस आज़ादी के लिए लड़ने के लिए पिछवाड़े में दम चाहिए जो उनके पास नहीं है। नाचने गाने वाले आज क्षत्रियों के लड़ने वाले वीरता और शौर्य के इतिहास का मजाक उड़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है।
हमने अपने जीवन काल में हमने अपने माँ बाप और पूर्वजों से युद्ध करना और शौर्य से जीना मरना सीखा है। नाचने गाने वाले अगर इस चीज का अपमान करेंगे तो हमें ये बात बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। हम किसी राजनीतिक संगठन से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी सरकारी संगठन से बिलोंग नहीं करते हैं, साधारण राजपूत लोग हैं जो अपनी बात यहाँ कहना चाहते हैं। आप इस बात को या तो हिंदी में समझ जाएं, इसीलिए हमने ये वीडियो डाला है। यदि ये चीजें बंद नहीं होती हैं तो इसके परिणाम आपको बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। आपके लिए इस देश में कहीं भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा, ये आपको बात समझनी चाहिए। जिस रानी पद्मावती का आपने अपमान करने की कोशिश की है वो हमारी देवी है, हम सती मानते हैं। उसके लिए मेला लगता है जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, नेता, मंत्री, संतरी जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो भी वहां आके उस मेले में उस पद्मावती देवी के स्थान पे शीश झुकाते हैं। उसका मजाक करा आपने। अलाउद्दीन खिलजी की हैसियत है। जिस आदमी ने महिलाओं के मान सम्मान का मजाक उड़ाया, सिर्फ एक महिला की खूबसूरती के लिए इतने लोगों की हत्या की, उस आदमी के साथ आप उस वीरांगना का नाम जोड़ रहे हैं। फिल्मों को रोमांटिसाइज करना अच्छी बात है, माना भारत में रोमांटिक फिल्में बहुत चलती हैं, पर वीरता की फिल्में देश में बनने लगी तो देश के युवाओं में जोश आएगा। आप इन चीजों को गिराते जा रहे हैं, आप हम वीरों का मान मर्दन कर रहे हैं। आप आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं? आप हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम किसी खूबसूरत लड़की के लिए लोगों के घरों में घुस के हमला करें, या आप हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम जाके देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें? हमारी राजपूत संस्कृति हजारों करोड़ों साल पुरानी है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, जहां हमने इस देश की रक्षा के लिए जान दी। हम में से ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए जान दी। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पे, जिसपे अनुराग कश्यप जैसे लोगों को शर्म आती है। हमें शर्म आती है कि अनुराग कश्यप जैसा आदमी हमारे देश में है। अगर अनुराग कश्यप को राजपूत होने में शर्म आती हो तो वो बात जाके सरकार को कहे। इस देश में राजपूत रेजिमेंट, राष्ट्रीय राइफल्स, इतिहास गवाह है, हम राजपूतों ने अपने शौर्य का परिचय बांग्लादेश की लड़ाई से लेके, पाकिस्तान की लड़ाई से लेके, चीन की लड़ाई से लेके, कारगिल के युद्ध तक दिया हुआ है। आप हमारे इस वीरता के परिचय को इतनी बार देखने के बाद भी अगर नहीं समझे तो आप बेवकूफ हैं। मैंने पहले ही शुरू में स्पष्ट किया है कि मैं किसी राजनीतिक संगठन से नहीं हूं, साधारण नागरिक हूं और देश का साधारण राजपूत हूं। ऐसा ना हो कि आप मेरी इस मनोभावना को इतना ज्यादा परेशान कर दें कि मैं इसका विद्रोह करूं। 3 दिन से हम में से कोई नहीं सोया है इस बात के लिए। आपको ये बात समझाई जा रही है वीडियो के माध्यम से। कुछ ही दिनों में आप ये बातें करना बंद कर दें, अन्यथा आपकी नींद हराम हो जाएगी। और ऐसा ना हो कि आजादी के लिए रक्त बहने लगे फिर। और जिस दिन हमें ये लगने लग जाएगा कि हमारी राजपूत अस्मिता खतरे में है, तो इस देश में शेर सिंह राणा बहुत तेरे बैठे हुए हैं और घर घर में शेर सिंह राणा है। अगर ये चीज मजाक में है तो इस मजाक को बंद करिए, और अगर ये चीज सच्चाई है तो फिर आप मेरा नंबर लिखिए 7414151200। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे फोन लगा दीजिए। देश में जिस भी जगह आपको आपकी मर्दानगी दिखानी हो मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। और माँ भगवती की कसम, राजपूताना की कसम और राजपूतों की कसम, आपके अंदर जिस दिन इतना भू आ जाएगा कि आप राजपूतों का सामना कर लें, उस दिन बात बदल जाएगी। ऐसा ना हो कि आपका और हमारा सामना हो। किसी भगवान को अगर आप मानते हो तो उस भगवान को नारियल चढ़ाएं और उस भगवान से प्रार्थना करें कि हम जैसे लोगों से आपका सामना ना हो, वरना पैंट गीली हो जाएगी अनुराग कश्यप और संजय लीला भंसाली जैसे लोगों की। आप ये मजाक में भी ऐसा करने की कोशिश ना करें। हम हमारा जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। हमें इतना भी पागल ना कर दिया जाए कि हम घर परिवार छोड़ के बदले के लिए पागल हो जाए। राजपूत बदले के लिए जाने जाते हैं। आप इतिहास उठा के देख लें, अच्छा रहेगा कि आप इतिहास को पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हमारा बहुत पुराना इतिहास है, 16,000 साल पुराना इतिहास है। बप्पा रावल जैसे राजपूत योद्धा है, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा है। हम हमारे बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। एक भी बार एक और आपने इस तरीके का कोई भी वक्तव्य दिया तो आप अपनी नींद हराम होने के लिए तैयार रहें। जहां कहीं भी हो आप सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। ये आपको मैं समझा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम राजपूत देशभक्त होते हैं, इसलिए देश के संविधान पे विश्वास करके एक मौका आपको और दिया जा रहा है। सिर्फ बोला ही है हमने।
अगर आपने इस देश के संविधान का फिर से मजाक उड़ाया, क्योंकि जितनी अनुराग कश्यप को इस संविधान ने छूट दे रखी है, उतनी ही विकास प्रताप सिंह को दे रखी है, उतनी ही सौरभ रघुवंशी को दे रखी है, उतनी ही लोकेंद्र को दे रखी है, उतनी ही रुद्र रघुवंशी को छूट दे रखी है। हम सभी को उतनी ही छूट है, और अपना मान सम्मान बचाने के लिए हमें शस्त्र उठाने की भी छूट है। हम शस्त्र चलाना भी जानते हैं। घरों में अपने कामों में हम उलझे हुए हैं, यही उलझे रहने दीजिए। आप हमें पागल मत करिए कि हम अपना घर परिवार छोड़ के फिर आपको पागल कर दें, फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ये माँ भगवती की कसम खाके हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि दुर्गा जी न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि हमारा सरकारों से विश्वास उठ जाए। जय श्री राम।